नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनीषा साहू पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब कहानी देखिए। किसी नगर में जमावंत नाम के एक राजा राज करता था। राजा जमावंत के महल के निकट एक मनमोहक बगीचा था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। राजा के उस बगीचे में एक अद्भुत वृक्ष भी था जिस पर स्वर्ण के फल लगते थे। राजा जामवंत ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त करते हैं ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुराकर न ले जा पाए। बगीचे का माली इसकी निरंतर देखभाल करता रहता था। वह प्रतिदिन शाम को इस वृक्ष के फलों की गिनती करता और प्रातःकाल होने पर फिर से उनकी गिनती करता था। एक दिन सुबह सुबह जब माली वृक्ष के फलों की गिनती करता है तो उसमें से एक फल कम मिलता है। तब माली शीघ्र ही राजा के महल में पहुंच जाता है और राजा को एक फल कम होने का समाचार सुनाता है। तब दोस्तों, राजा जामवंत माली के वचन सुनकर तुरंत बगीचे में पहुंच जाते हैं। राजा के लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था। हमारे बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद और सैनिकों का पहरा होने के बावजूद भी किसी एक सोने का फल चुरा लिया है। इस पर राजा घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम देकर सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़ा राजकुमार राजा से कहता है, पिताजी आप चिंता न करें, आज रात बगीचे का पहरा मैं दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा। दोस्तों, राजा जामवंत अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दे देता है। उसके बाद बड़ा राजकुमार रात को उस बगीचे के चारों ओर पहरा देना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ घंटे बाद उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। सुबह उठकर जब वह देखता है तो फलों में एक फल कम मिलता है। राजकुमार सोचता है कि मेरे पहरा देने के बाद भी किसी ने फल चुरा लिया है। यह बात वह राजा को बताता है। राजा रुद्र प्रताप देखता है कि उनका बड़ा पुत्र सोने के वृक्ष की रक्षा में असफल रहा है। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया है। अगले दिन राजा का दूसरा पुत्र कहता है, पिताजी आज रात में पेड़ की सुरक्षा करूंगा और देखूंगा कि फल कौन चुराता है। तब राजा उसे अनुमति दे देता है। कहता है, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की अच्छे से सुरक्षा करो। सुबह तक चोर हमारे हाथ में होना चाहिए। अब राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के वृक्ष वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए चल देता है। दोस्तों, पूरी रात पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले जाता है। सुबह होने पर राजा को सूचना दी जाती है कि चोर फिर से फल चुरा ले गया है। ये सुनकर राजा और सभी दरबारी काफी चिंतित हो जाते हैं। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश हो जाते हैं। दोस्तों, तभी राजा का सबसे छोटा पुत्र आता है और कहने लगता है, पिताजी मुझे भी आज रात पहरा देने की अनुमति दे। मैं भी उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वो चोर कौन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज रात मैं पहरा देता हूं तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे क्योंकि वह उसे सबसे कमजोर मानते थे। तब राजा अपने छोटे पुत्र से कहता है कि जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर पाओगे, इसलिए बेटा तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत नहीं होता है। वह फिर कहता है कि पिताजी मुझे एक मौका दीजिए। राजा उसे कहता है कि जब तुम्हारे दोनों भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर पाओगे, इसीलिए बेटा तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत नहीं होता है। वह फिर कहता है कि पिताजी मुझे एक मौका दीजिए। राजकुमार के बार बार अनुरोध करने पर आखिरकार राजा उसे पहरा देने की अनुमति दे देता है और छोटा राजकुमार बगीचे की सुरक्षा के लिए पहुंच जाता है और रात में बगीचे की रक्षा करने लग जाता है। वह सोचने लगता है कि आज रात में किसी भी स्थिति में नहीं सोऊंगा और उस रात चोर को पकड़कर राजा के सामने पेश करूंगा। राजकुमार उस पेड़ पर नजर बनाए रखता है। दोस्तों, आंधी रात के बाद वह देखता है कि एक सोने का तोता उड़ते हुए बगीचे में आता है और उस पेड़ पर बैठकर फल खाने लगता है। राजकुमार को देखते ही वह सोने का तोता एक फल को अपनी चोंच में कस के पकड़कर वहां से जाने लगता है। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था। राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ता है, फिर भी वह तीनों बार वहां से बचकर निकलता है। लेकिन एक तीर से उस तोता का पंख टूट जाता है।
राजकुमार वह पंख उठा लेता है और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुना देता है और उस सुनहरे पंख को राजा को दे देता है। उस सुनहरे पंख को देखकर राजा बहुत ही अचंभित होता है और उस पंख को हाथ में लेकर बार बार देखते रहता है और कहता है, बेटा, जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरे तोते के साथ और भी सुंदर दिखाई दे सकता है। राजा तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त करता है और कहता है, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि कोई उस तोते को पकड़ कर लाए। तभी सबसे पहले उसका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आता है और कहता है, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तोते को खोजकर आपके पास लेकर आऊंगा। तभी राजा बड़े बेटे को इजाजत दे देता है। राजा का बड़ा बेटा सुनहरे तोते को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर बड़ा राजकुमार देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक हिरण आराम कर रहा है। राजकुमार ने हिरण को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ा लेता है और उस तीर को छोड़ने ही वाला था कि तभी हिरण कहने लगता है, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं कि आप सुनहरे तोते की खोज में आए हैं और अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। उस पर चलो तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। दोस्तों, राजकुमार अपना तीर उस हिरण पर नहीं चलाता है और हिरण से कहने लगता है कि तुम मुझे उस सुनहरे तोते का पता बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब हिरण कहता है, राजकुमार, तुम यहाँ से सीधे चले जाइए। कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई हुई होगी। तुम उस गुफा में मत जाना और थोड़ा आगे चलकर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेंगे। वह गुफा जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। तुम उस जर्जर गुफा में प्रवेश कर जाना। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तब राजकुमार कहता है कि तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो। चालाक हिरण, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और इसके बाद राजकुमार हिरण पर तीर जला देता है, लेकिन चालाक हिरण बच निकलता है। इसके बाद राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है। वह आगे चलते हुए देखता है कि वास्तव में 2 गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा होती है। तभी राजकुमार उस सुंदर गुफा में प्रवेश कर जाता है और वह उसी सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर जाता है। वह भूल जाता है कि वह तोते की तलाश में आया है। दोस्तों, इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। वह न तो उस तोते की खोज करता है और न ही घर वापस जाता है। इधर राजा जामवंत अपने दूसरे पुत्र को अनुमति देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सुनहरे तोता को ढूंढने गया हुआ था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल देता है। दोस्तों, जंगल में पहुंचते ही उसे वही हिरण मिलता है जो उसके बड़े भाई को मिला था। हिरण दूसरे राजकुमार से भी वही बातें कहता है, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानते हुए आगे बढ़ता है और उसी सुंदर गुफा में चला जाता है और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो जाता है। वह भी भूल जाता है कि वह क्यों आया था। इधर जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं आता है, तब तीसरा राजकुमार अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सुनहरे तोते की खोज करने जाऊंगा और उस तोते को पकड़ कर लाऊंगा। तब राजा कहता है कि जब तुम्हारे दोनों भाई उस तोते को नहीं ढूंढ पाए हैं तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम शांति से एक घर पर बैठे रहो। राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार जिद करने लगता है। तब राजा मजबूर होकर उसे जाने की अनुमति दे देता है। अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर उस सुनहरे तोते की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वहीं हिरण मिलता है। राजकुमार अपना धनुष निशाने के लिए साध लेता है। तभी हिरण कहता है, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यदि तुम मेरी बात मानो तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौट सकते हो। राजकुमार उस हिरण की बातों को गौर से सुनता है, क्योंकि आपने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया है और मुझ पर तीर भी नहीं जलाया है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूं। ऐसा कहकर हिरण राजकुमार को गुफा तक ले जाता है। वहां उन्हें 2 गुफाएं दिखाई देती हैं। वह राजकुमार उस हिरण की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में जाता है और वहां रहने का स्थान बना लेता है। दोस्तों, राजकुमार रात भर आराम करने के बाद सवेरा होने पर वह आगे बढ़ता है और आगे उसे वहीं हिरण मिल जाता है।
तब वह हिरण राजकुमार से कहता है, राजकुमार, अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूं। अब यहां से आगे इस रास्ते पर चलते जाइए। आपको एक बहुत ही खूबसूरत महल मिलेगा जहां पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। उन सिपाहियों से डरना मत और सीधा महल के अंदर चले जाना, क्योंकि सिपाही इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के अंदर चले जाना और महल के कमरों को पार करके तुम्हें उस जगह पर लोहे के पिंजरे में रखा तोता नजर आ जाएगा। उस तोते को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन वहां पर एक सोने से जड़ित पिंजरा भी रखा होगा। आप गलती से भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उस लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस सोने से जड़े हुए पिंजरे में डालने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद उस हिरण के कहे अनुसार राजकुमार कुछ ही समय में उस महल के निकट पहुंच जाता है। राजकुमार देखता है कि सभी पहरेदार सिपाही गहरी नींद में सो रहे हैं। राजकुमार बिना किसी भय के वह सीधे महल में प्रवेश कर जाता है और कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में कैद है और उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए हैं। राजकुमार तुरंत ही पहचान लेता है कि यह फल उसके बगीचे से चुराए गए हैं। जब राजकुमार सुनहरे तोता को लेकर वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर पास में रखे दूसरे पिंजरे और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उस पिंजरे में बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगता है, परंतु वह पिंजरे की चमक धमक में उस हिरण की बात भूल जाता है। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस हीरे से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर देता है। तोता नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर उस स्थान से कुछ दूर भी नहीं जा पाया था कि उस तोते की आवाज सुनकर कई सिपाही उसके पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लेता है। तब राजकुमार को याद आता है कि उस हिरण ने उसे क्या कहा था और वह क्या कर देता है। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी बन चुका हूं। दोस्तों, तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा पूछताछ करता है तो राजकुमार सारी घटना राजा को बता देता है। तब राजा कहता है कि राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने आए थे। इस अपराध के लिए किए थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक आजाद कर दूंगा और बदले में तुम्हें यह सुनहरा तोता भी दे दूंगा। दोस्तों, राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त को स्वीकार करना पड़ता है। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ता है। महल से बाहर निकलते ही वह देखता है कि वही हिरण उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार जाकर हिरण को उसके साथ महल में घटी पूरी कहानी सुना देता है। हिरण कहने लगता है, राजकुमार, आपने मेरी बात नहीं? जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था, अगर आप वैसा ही करते तो आज आप इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। तब राजकुमार कहता है, भाई, मैंने बड़ी भूल कर दी है, मुझे क्षमा कर दो और एक बार फिर मेरी सहायता करो। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता हूँ। यहाँ के राजा मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो राजा मुझे ये सुनहरा तोता भी नहीं देंगे और मुझे फांसी दे देगा। तब हिरण कहने लगा, ठीक है भाई, मैं आपको माफ करता हूँ। अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। हम यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरे राज्य में जाएंगे जहाँ एक महल है। उस महल के नजदीक एक बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा। जब वहां रात को पहरेदार सैनिक नींद में होंगे तब तुम्हें धीरे से जाना है और तुम्हें उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर लेकर आना है। लेकिन याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वहां तुम्हें 2 रस्सी मिलेंगी, एक पुरानी साधारण रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, सोने की रस्सी को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह एक घोड़े की तरह दौड़ता है। दोस्तों, ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। हिरण उस राजकुमार को ठीक से समझाकर अपनी पीठ पर बैठाकर और कुछ ही क्षण में उसे बगीचे के पास पहुंचा देता है। बगीचे के पास पहुंचते ही हिरण उसे नीचे उतार देता है और हिरण वहां से चला जाता है। राजकुमार महल के अंदर जाकर देखता है कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंच जाता है, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर सोने के मृग को देखता है।
तभी राजकुमार की दृष्टि एक कोने में पड़ी सोने की रस्सी पर जाती है। हम यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरे राज्य में जाएंगे जहाँ एक महल है। उस महल के नजदीक एक आग था। बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा। जब वहां रात को पहरेदार सैनिक नींद में होंगे तब तुम्हें धीरे से जाना है और तुम्हें उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर लेकर आना है। लेकिन याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वहां तुम्हें 2 रस्सी मिलेंगी, एक पुरानी साधारण रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, सोने की रस्सी को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह एक घोड़े की तरह दौड़ता है। दोस्तों, ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, भाई इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। हिरण उस राजकुमार को ठीक से समझाकर अपनी पीठ पर बैठाकर और कुछ ही क्षण में उसे बगीचे के पास पहुंचा देता है और हिरण वहां से चला जाता है। राजकुमार महल के अंदर जाकर देखता है कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंच जाता है, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर सोने के मृग को देखता है। तभी राजकुमार की दृष्टि एक कोने में पड़ी सोने की रस्सी पर जाती है, जिसमें हीरे और मोती झिलमिला रहे थे और उसी के पास एक पुरानी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। हिरण की बातों को भूलते हुए राजकुमार सोचता है कि इतने सुंदर स्वर्ण मृग को साधारण रस्सी से बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी की चमक में खो जाता है। उसने वह साधारण छोड़कर सोने की रस्सी उठा लेता है और उस रस्सी को उठाकर जैसे ही राजकुमार हिरण को बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो वह स्वर्ण मृग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मृग के चिल्लाने से कुछ समय में सैनिक राजकुमार को बंदी बना लेते हैं। दोस्तों, सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उस राजकुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद उससे कहते हैं कि राजकुमार, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरा एक काम को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तब राजा बोलता है कि राजकुमार, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हीरो से सजा खूबसूरत महल हैं, जहाँ पर एक बेहद ही सुंदर राजकुमारी रहती हैं। यदि तुम उस राजकुमारी को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और बदले में तुम्हें सोने का मृग भी प्रदान कर दूंगा। अब राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस जाता है। उसे राजा की बात माननी पड़ती है। अब वह राजकुमार हीरो से जड़ित उस महल को खोजने निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद राजकुमार को फिर से वही हिरण मिलता है और कहता है, अगर भाई तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो आज यह नई परेशानी नहीं देखनी पड़ती। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुम्हें उस हीरे से बने महल तक पहुंचा दूंगा। तुम बस वहां छुपे रहना और जब राजकुमारी वहां सरोवर में नहाने आए तो तुम आगे जाकर उनका हाथ थाम लेना। जैसे ही तुम उसका हाथ थमोगे, वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी, परंतु एक बात गांठ बांध लेना, तुम्हें उस राजकुमारी को जाने नहीं देना है और अपने साथ लेके आना है। चाहे वह जितनी भी विनती करे, परंतु उसे महल नहीं जाने देना है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।